सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं ट्रिपल आईटी जबलपुर, जिसका पूरा नाम है पीडीपीएम ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर की ट्रिपल आईटी जबलपुर का आप कई बार फ्रीक्वेंट तौर पे नाम ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर भी सुनते होंगे। शुरू का पीडीपीएम कई बार लोग रहने देते हैं या फिर बोलने में नहीं आता, बहुत बड़ा नाम हो जाता है, बट पूरा नाम इनका पीडीपीएम ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर ही है। कई बार फ्रीक्वेंट बेसिस पे सिर्फ ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर सुनोगे। तो फ्रीक्वेंट बेसिस पे अगर मेरे मुंह से भी सिर्फ ट्रिपल आईटी डीएम निकल जाए, ट्रिपल आईटी निकल जाए, तो ठीक है, चलेगा। ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर हमारे जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2025 में 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले अगर आप देखो दिन 2024 बीटेक बैच का प्लेसमेंट डिटेल आपके सामने है, स्टार्टिंग विद प्लेसमेंट परसेंटेज। लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 74.47%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 53.72%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 38.3%, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में 51.52%। अभी सवाल है भैया, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल हमने सुन रखा है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पहली बार सुन रहा है। तो ये काइंड ऑफ आपका एक ब्लेंड ऑफ कोर्सेज है, मिक्सचर ऑफ कोर्सेज कहोगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो कई बार आप देखोगे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल, कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरीके से लिखा जाता है। ये 2-3 कोर्सेज का मिक्सचर है हमारे पास स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। इन शॉर्ट आईओटी वगैरह रिलेटेड चीजें, जहां पर आप कुछ कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स, प्रोग्रामिंग हो गए, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हो गया, उसका हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करना, सॉलिड एक मैकेनिकल डिजाइन देना, ये सारी चीजें मिलाकर जब एक प्रोडक्ट रेडी करते हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक हिस्सा बनती है। इसके ऊपर खैर कभी हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में आगे बढ़े मीडियन पैकेज की तरफ। देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 13 एलपी, बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 1.35 करोड़ या 135 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 122 एलपीए, बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। एवरेज पैकेज के टर्म्स में सीएससी 19.82 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 17.03, बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसेप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे मिनिमम क्लास 12th में 75% मार्क्स या फिर रिस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आप होने चाहिए। अब अगर हम बढ़े अपने कट ऑफ सेक्शन की तरफ, देन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 14,787 रैंक पर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 18,809 रैंक पर, बाकी सारे आप ब्रांचेस का देख सकते हो। लाइक मैकेनिकल 44,435, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 52,669 रैंक पर। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बड़े फी स्ट्रक्चर की तरफ, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, बेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी, पढ़ना, लिखना, रहना, खाना सब कुछ मिलाकर 8.5 से 9 लाख के बीच में, 8.5 लाख से थोड़ा ऊपर आपका लगने वाला है। अगर SC ST PWD कैंडिडेट हो, मतलब SC ST हो या फिर PWD हो, देन आपका 100% ट्यूशन फी माफ है, बाकी अदर खर्चे, इंस्टीट्यूट, हॉस्टल मेस वगैरह लगेगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ सेक्शन, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, सराउंडिंग एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 260 एकर्स का ट्रिपल आईटीज में सबसे बड़ा कैंपस आपको देखने को मिलता है, 260 एकर्स। बाकी अगर आप देख लो, कहीं 50 एकड़, कहीं 60 एकड़, कहीं 100 एकड़, कहीं ट्रिपल आईटी बैंगलोर 9 एकड़। अब वो अलग बात है, बोलो भैया ट्रिपल आईटी बैंगलोर तो जोसा सीसेप वाले ट्रिपल आईटीज में आता ही नहीं है। देखो, एक हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि जोसा सीसेप के थ्रू मिलते हैं। अब उनमें कुछ गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट है, जैसे भी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हमने देखा, ट्रिपल आईटी अभी जबलपुर देख रहे हैं। ये सारे हमारे पास गवर्नमेंट, और भी कुछ है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट है हमारे पास। बाकी कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में है, ठीक है, या तो गवर्नमेंट या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। ये हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि जोसा सीसेप के थ्रू मिलते हैं जेईई मेन के एग्जाम की बेसिस पे। 3 और प्रोमिनेंट ट्रिपल आईटीज है। ट्रिपल आईटी आपका हैदराबाद, जो कि इंटरनेशनल, ये इंडियन थे, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ट्रिपल आईटी बैंगलोर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर। ट्रिपल आईटी दिल्ली,
ये इंटरनेशनल नहीं है। इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। अब बात यहाँ पर यह है कि भले ही ये जोसा हिसाब से मिलते हो, लेकिन इनसे सुपीरियर है ये तीनों ट्रिपल आईटी से। और जितने भी, चाहे ये तीनों ले लो या फिर ये ले लो, सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक ही इंस्टीट्यूट्स हैं। कंप्यूटर साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटी बेंगलोर दोनों ही इंटरनेशनल हैं, तो दोनों का कुछ कॉमन ऐसा काउंसलिंग नहीं, इन दोनों का अपना सेपरेट होता है। जेईई मेन के मार्क्स स्कोर यूज करते हैं और अपना खुद का काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं। हालांकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद और भी बहुत अलग तरीके से भी एडमिशन लेता है, दूसरे और मोड्स जेईई मेन के अलावा भी चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं। आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद का हमारा वीडियो जाकर चेकआउट करिए, बहुत डिटेल में हमने चीज़ें कवर की हैं। ठीक है, बाकी ट्रिपल आईटी दिल्ली जैक दिल्ली के थ्रू होता है। और तो ये सारे तो हमारे ट्रिपल आईटीज हैं। इनमें ट्रिपल आईटी बेंगलोर 9 एकड़ का था, वहीं पर बहुत सारे यार 50-100 एकड़, आपको 160 एकड़ देखने को मिलेगा। 260 एकड़ का ट्रिपल आईटीज में सबसे बड़ा कैंपस हमें देखने को मिलता भैया ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर। एंड 2005 में कैंपस बना है। बहुत 20 साल के अंदर एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े आप क्लासरूम्स बोल दो, आपको लाइब्रेरीज हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह सारी चीज़ें डिसेंट फाइन इनफ देखने को मिलेंगी। जो एक इसका छोटा सा ड्रॉबैक बनता है वो है इसका लोकेशन। आपकी शहर से कनेक्टिविटी थोड़ी सी कटी कटी हो जाती है, क्योंकि भैया कैंपस के आसपास में जो चीज़ें हैं, कैंपस से सिर्फ और सिर्फ अगर आप बोलो तो 4 किलोमीटर की दूरी पे, कई जगह ऑफिशियल रिपोर्ट्स में आपको 5 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, तो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको जबलपुर एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है, बिल्कुल कैंपस के पास में है। एंड इनफैक्ट आपका जबलपुर एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक एयर स्ट्रिप देखने को मिलेगा। तो उसका एयर स्ट्रिप का जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट, या फिर कैंपस से पूरे एयरपोर्ट का जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट बोलोगे, 2.5 किलोमीटर है। तो बिल्कुल एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपके एयरपोर्ट से लोकेटेड है, तो ऑब्वियसली शहर से थोड़ा दूर होगा। फिर अगर आप बोल दो, और ऊपर से लोकल एयरपोर्ट, पार्क लाइक नेचर रिजर्व पार्क, जो कि दुमना या डुमना जो भी बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हिंदी में किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे लिख सकते हो, द होगा या ड होगा। तो मैं अभी दुमना अगर लेकर चलता हूँ, दुमना नेचर रिजर्व पार्क, ये आपके कैंपस से ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी, कैंपस से बिल्कुल पास में है। एंड आपका दुमना लेक भी देखने को मिल जाता है। एक खंडारी लेक का वाटरफॉल भी मुझे कुछ दिख रहा है गूगल मैप्स पे। तो ऐसी सारी भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। एंड क्योंकि नेचर रिजर्व पार्क सारी चीज़ें बहुत बगल बगल में है, तो बोला गया भी है कैंपस के आसपास में कभी कभार हमें लेपर्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं। कैंपस के अंदर हमें कई बार स्नेक्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो कैंपस रात में उतना घूमना हमारे लिए सेफ़ नहीं है। और कैंपस के बाहर भी अगर बोल दो तो कैंपस के बाहर तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि अक्सर नहीं लेकिन कभी कभार हमें लेपर्ड्स देखने को मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी रात के समय घूमना ठीक नहीं है। तो उसी हिसाब से आपका कैंपस का इन टाइम्स एंड आउट टाइम भी देखने को मिलेगा। हॉस्टल्स एंड कैंपसेस दोनों आपके रात के 10:30 बजे तक बंद हो जाते हैं। कैंपस के अंदर लौट जाना है, हॉस्टल्स के अंदर इनफैक्ट लौट जाना रात के 10:30 बजे तक। बाकी हॉस्टल के अंदर कुछ कैंटीन्स एंड कैफेटेरियाज, कुछ हर एक हॉस्टल के अंदर एक नाइट कैंटीन्स देखने को मिलेंगे। कुछ रात के 12 बजे तक चलते हैं, कुछ में रात के 2 बजे तक चलते हैं। उसके अलावा आपके कुछ नेस्कैफे एंड हेक्सागन करके चीज़ें हैं, जहाँ पिज़्ज़ा, बर्गर, कॉफ़ी वगैरह पीना हो, दिन के समय में कैंपस में आप इधर बैठकर भी चीज़ें पी सकते हो, खा पी सकते हो। बाकी अगर कल्चर के टर्म से बात कर ले, देन बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट आपको फेस्ट्स एंड इवेंट्स ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन डिसेंट लेवल पे कुछ इवेंट्स, कल्चरल फेस्ट्स वगैरह हो गए, आपके क्लब्स के कुछ एक्टिविटीज़ हो गए, जो स्टूडेंट रन बॉडीज, सोसाइटीज़, क्लब्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ के टर्म्स में बात कर ले, देन गर्ल्स हॉस्टल में बोला गया फर्स्ट ईयर में 4 लोग रह रहे होते हैं एक रूम के अंदर। एंड बॉयज़ हॉस्टल में एक रूम में फर्स्ट ईयर में 3 लोग रह रहे होते हैं। कुछ 2 कह रहे हैं, कुछ 3 कह रहे हैं, मैक्सिमम जगह मुझे 3 मिला है। एंड सेकेंड ईयर में 2 सीटर या फिर 3 सीटर रूम, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, किस तरीके के कितने रूम्स अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में सिंगल शेयरिंग रूम्स देखने को मिल जाते हैं। मेस की फैसिलिटी स्टूडेंट्स ने थोड़ी ठीक बताई है। एवरेज घर जैसा खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक खाना आपको देखने को मिल जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ा बेटर देन एवरेज भी बताया है, अबव एवरेज भी है। मतलब बहुत ज़्यादा खराब ऐसे कुछ शिकायत नहीं है हमारे पास आपके मेस के खाने की तरफ से। बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमने बात करी लिया भैया, डिसेंट है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक मासिव साइज का, एकेडमिक बिल्डिंग वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं।
नियरेस्ट एयरपोर्ट तो हमने बात कर लिया था भैया, 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे जबलपुर एयरपोर्ट। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 10.5 किलोमीटर पे जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। एंड और तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ रह रहा है। जैसे एक है कि इंटरनेट का स्पीड कई बार रेनी सीजन में थोड़ा स्लो हो जाता है। ऑलमोस्ट चीज़ें कवर है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स ट्रिपल आई टी डीएम जबलपुर से या फिर पीडीपीएम ट्रिपल आई टी डीएम जबलपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस कॉलेज, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज, कमेंट सेक्शन में जो भी खुलकर लिखना है लिख सकते हो। बाकी जो भी स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।